न्यूरालजिया या सुसाइड डिजीज एक तरह की बहुत ही तीव्र और दर्दनाक समस्या है जो चेहरे की तंत्रिका को प्रभावित करती है। इसमें अचानक और तेज दर्द होता है जो चेहरे के एक हिस्से जैसे गाल या जबड़े में होता है। यह दर्द ऐसा होता है जैसे बिजली का झटका या चुभन महसूस हो। कई लोगों ने इस बीमारी से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि यह बीमारी उपचार युक्त है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ज़्यादातर 40 से 70 साल की उम्र में देखने को मिलता है। यह जानकारी पुणे के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर जयदेव पंचवाग ने आज का आनंद न्यूज नेटवर्क के प्रतिनिधि से साझा की। डॉक्टर पंचवाग पिछले 26 सालों से न्यूरोसर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता नहीं है। माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन, इसका मतलब अपना जो ब्रेन का लोअर पार्ट है वहां से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स दे कम आउट, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जब कोई भी ब्लड वेसल वो नर्व के स्पेसिफिक एरिया में घुस जाती है और उसी पेशेंट को वो एरिया वीक रहता है, पैदाइशी वीक रहता है, तो ये दोनों का मिलाप होके ये प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स? पहला है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में क्या होता है कि अपना जो फिफ्थ नर्व है और ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें वो ब्लड वेसल घुस लग जाती है और उसके जो पल्सेशंस है वो ट्राइजेमिनल नर्व को कंटिन्यूअसली हिट करते हैं। तुमको मालूम रहेगा कि हमारा पल्स रेट 70 to 80 के बीच में रहता है, तो 70 to 80 times every minute that blood vessel is hitting that nerve and वो ब्लड वेसल जैसे अपना एज बढ़ जाए वो लंबे होती जाती है। फिफ्थ नर्व पे वो जब बार बार ये करती है, दबाव लाती है, तो सडन पेन के अटैक्स आते हैं, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं। अभी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में जब भी वो व्यक्ति ब्रश करना ट्राई करता है या चेहरा साफ करना ट्राई करता है, टच करता है क्योंकि हवा लगती है बाहर से, या इज क्लीनिंग हिज फेस विद टॉवेल, या in men they are shaving or in women if they are combing their hair, तो वहां टच होता है कोम, या तो वो टच से सडनली एक करंट जैसा तीव्र पेन आता है। डिकॉम्प्रेशन यानी क्या? कि दबाव निकालना। माइक्रो यानी माइक्रोस्कोप के साथ, वेस्कुलर यानी वेसल का कॉम्प्रेशन निकालना। इसका मतलब है माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन। पहली चुनौती तो ऐसी है कि लोगों को ये मालूम नहीं, उनको एजुकेट करना। अभी ये पहली सर्जरी अमेरिका में हुई थी 1970 में, तो ये न्यू सर्जरी है नहीं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये ठीक हो सकता है और वो दवा लेते बैठते हैं। तो इनको वो बताना कि ये ठीक हो सकती है। सुइसाइड डिसीज भी बोलते हैं क्योंकि कई लोगों ने सुइसाइड किया है इस पेन की वजह से, जस्ट बिकॉज दे वेर नॉट गिवन द राइट और डिड नॉट गेट द राइट इंफॉर्मेशन। जो ब्रेन के अंदर ये दबाव रहता है वो एरिया क्रिटिकल है और हर एक केस अलग रहता है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही ब्लड वेसल दबा रही है, वहां पे 2 3 4 ब्लड वेसल्स है, तो कौन सी भी एक दबा सकती है। कभी कभी वेन्स जो हम बोलते हैं वो दबा सकते हैं, तो एवरी केस इज डिफरेंट। ब्रेन डिजेनरेशन जो होते जाता है उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम करने के कुछ उपाय है, जैसे टू रिमेन एक्टिव, टू बी मेंटली एक्टिव एक्चुअली इन सम पर्पस it has found to be very useful. Helps meditation has been proven to create new synapses. इससे हमें मालूम है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं कि अगर ब्रेन में टेंशन है या कुछ है तो बॉडी पे इफेक्ट होता है। वैसा उल्टा भी फीडबैक है, जैसे सोमैटोसाइकिक है, तो जितना फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करे तो उसका ब्रेन पे उल्टा, हाँ वो भी अभी बहुत बिग वे में प्रूव हो गया कि ये एक ऑप्शन है जिससे हम क्योर हो सकते हैं और लाइफ इज चेंज। किसी न किसी काम में दिमाग को एक्टिव रखना, हर रोज मेडिटेशन और एक्सरसाइज से दिमाग को स्वस्थ और सेहतमंद रखा जा सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आज का आनंद न्यूज नेटवर्क पर।